बहुत समय की बात है। एक जंगल में कालू और टुन्नू नाम के दो भाई रहा करते थे। टुन्नू की पत्नी शांत स्वभाव की थी, वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे की पत्नी बहुत ही दुष्ट थी। लंबी बीमारी के बाद कालू और टुन्नू की माँ मरी पड़ी थी और टूनी जायदाद के लिए लड़ती है। सुन रे टुन्नू, माँ तो बिना बंटवारा किए ही चल बसी, लेकिन तेरे भैया खेत का बंटवारा करना चाहते हैं। अरे टूनी भाभी, इतने साल से हम दोनों भाई खेती करते आ रहे हैं, आगे भी खेती करते ही रहेंगे। आप ये क्यों बोल रही हो? अरे आप सब भी ये क्या बातें लेकर बैठ गए? माँ की बॉडी घर में पड़ी है और आप लोग बंटवारे की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है टुनटुनी? हमारे बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा। इसलिए मैं और तेरे जेठ जी हम दोनों नहीं चाहते हैं कि आगे कोई झंझट हो। कल ही पंचों को बुलाकर बंटवारे की बात होगी। भाभी, पंचों को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप और भैया जो भी हमें देंगे हम स्वीकार कर लेंगे। अगले दिन कालू कौवा खेत और घर अपने नाम कर लेता है और पहाड़ी के पास वाला बंजर जमीन टुन्नू चिड़ा को दे देता है। टुन्नू, तो आज से ही खेत में रहना शुरू कर दे। ये घर मैंने अपने नाम कर लिया है और तुझे उस खेत में दे दिया है। तू वहीं पे जाके आज से रहना शुरू कर। ठीक है भैया, हम यहाँ से जा रहे हैं। आपका फैसला हमें मंजूर है। टुनटुनी अपने पति के साथ खेत पर पहुँचती है। अब हम इस खेत में क्या उगाएंगे जी? जेठ जी ने तो उपजाऊ खेत अपने पास रख लिया और हमें ये बंजर जमीन दे दिया। टुनटुनी, तू चिंता मत कर। माँ ने मुझे बताया था एक बार कि पिताजी इसमें फूल गोभी की खेती किया करते थे, लेकिन जब से वो मर गए तब से यहाँ पर फूल गोभी की खेती नहीं होती है। अब इस जमीन को उपजाऊ मैं बनाऊंगा। ठीक है जी, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। समय गुजरने लगता है। टुन्नू चिड़ा खेत की सफाई करके उसमें अच्छे से बीज डाल देता है और उसके अच्छे से देखभाल करता है। उसमें समय समय पर खाद पानी देता है। कुछ ही दिनों में फूल गोभी की फसल लहराने लगती है। ये देखकर टुनटुनी और टुन्नू बहुत खुश होते हैं। देख रही हो टुनटुनी, हमारी फूल गोभी की फसल किस तरह लहलहा रही है। बस अब कुछ ही दिनों में ये बेचने लायक हो जाएगी। जल्दी ही वो समय भी आ जाता है। टुन्नू चिड़ा फूल गोभी की फसल बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे बहुत अच्छी ज़िंदगी बिताता है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया दो बच्चों की माँ बन जाती है। दूसरी तरफ कालू को शराब की लत लग जाती है। उसका घर ज़मीन सब कुछ बिक जाता है। अब हम कहाँ रहेंगे जी? हम तो घर से बेघर हो गए। हमने टुन्नू और टुनटुनी के साथ बहुत बुरा किया, ये उसी की सज़ा मिली है हमें। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना ही घर ना ही खेत। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? तुम सही कह रही हो टूनी। मैं पैसों की लालच में इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपने भाई टुन्नू के साथ बेईमानी की। सोचता हूँ अपने भाई से माफी मांग लूं, पर जाऊं भी तो किस मुंह से। एक दिन टुन्नू अपनी पत्नी के साथ बाजार जा रहा था। तभी उसकी नज़र भिखारी के एक जोड़े पर पड़ती है। अरे भैया भाभी, ये आप इस तरह रास्ते में भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या बताऊं टुन्नू, मैंने जो तेरे साथ बेईमानी की है मुझे उसी की सजा मिली है। तेरे जाने के बाद मेरे भाई, मुझे जुए और शराब की लत लग गई थी, जिसमें घर और खेत सारा बिक गया। मैं दाने दाने को मोहताज हो गया। मैं सबके दरवाजे खटखटाया पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। भूखे पेट आखिर कितने दिन जिंदा रहता। आखिर मुझे भीख मांगनी पड़ी। टूनी चिड़िया के मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। वो बहुत शर्मिंदा थी। भैया भाभी, मैं आप लोगों को रास्ते पर भीख मांगते हुए नहीं देख सकती हूँ। आप लोग चलिए हमारे साथ घर। हाँ भैया, टुनटुनी सही कह रही है। आप लोग चलिए हमारे साथ घर। टुन्नू अपने भाई भाभी को लेकर अपने घर आ जाता है और अपने भाई के साथ मिलकर फिर से फूलगोभी की खेती करता है और खुशी खुशी रहता है।